न्यूक्लियर रेडिएशन कितना खतरनाक होता है, ये सब जानते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन पर्यावरण को जहरीला बना देता है। जो एरिया न्यूक्लियर रेडिएशन से प्रभावित हो जाता है, वहां पर दशकों तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं दिखता। पर साइंटिस्ट्स ने इसी जहरीले रेडिएशन से संबंधित एक कमाल की डिस्कवरी की है, जो कि रेडिएशन के साथ डील करने में कारगर साबित होगी। साल 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक हादसा हुआ था, जिस हादसे के बाद उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के 30 किलोमीटर के दायरे तक का एरिया न्यूक्लियर रेडिएशन से प्रभावित होकर पूरी तरह से अबैंडन हो गया। अब डिस्कवरी क्या हुई है, ये जानते हैं। साइंटिस्ट्स ने इस न्यूक्लियर रेडिएशन से प्रभावित चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास रिएक्टर की दीवारों पर क्लैडोस्पोरियम स्फेरोस्पर्मम और क्रिप्टोकोकस न्यूफोमेंस नामक काले रंग की फंगी के समूह की डिस्कवरी की है। इस फंगी की आश्चर्यजनक और विशेष बात यह है कि इतने हाई रेडिएशन में भी ये फंगी केवल सर्वाइव नहीं कर रही, बल्कि फल फूल रही है। ऐसे फंगी को रेडियोट्रॉफिक फंगी कहा जाता है। इसमें भारी मात्रा में मेलनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। ये मेलानिन इंसानों की त्वचा में भी मौजूद होता है। रिसर्च में ये पाया गया कि मेलानिन सिर्फ फंगस को रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं करता, ये मेलानिन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसे यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पौधे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपने लिए खाना बनाते हैं, इस प्रक्रिया को रेडियोसिंथेसिस कहा जाता है। ये मेलानिन वाले रेडियोट्रॉफिक फंगस सामान्य वातावरण की तुलना में रेडियो एक्टिव वातावरण में बेहतर ग्रो करते हैं। साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि ये रेडियोट्रॉफिक फंगस स्पेस मिशंस के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन मौजूद होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरनाक होता है। रेडियोट्रॉफिक फंगस की मोटी परतें इस कॉस्मिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके स्पेस एक्सप्लोरेशन में बायोलॉजिकल रेडिएशन शील्ड का काम कर सकती है। इस फंगस की डिस्कवरी ने रेडिएशन को पर्यावरण से साफ करने के लिए एक यूनिक विकल्प प्रदान किया है। रेडिएशन जैसे घातक एनर्जी सोर्स को पोषक तत्व में बदलने की ये काबिलियत नेचर में देखी गई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्वाइवल एडेप्टेशन है।